लेकिन हमको लगता है कि सतीश जी बहुत जबरदस्त इस पे काउंटर उनका आर्गुमेंट हो सकता है। लेकिन सतीश जी के पास जाने से पहले मनीष जी के पास आते हैं। ये नीतीश जी तो शायद बीमार हैं अभी अभी आपने कहा कुछ देर पहले, शायद वो बुखार से गुजर रहे हैं। अब बुखार है वो असली बुखार है कि वो नकली बुखार है मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो वाकई में बीमार हो गए हैं इसके बाद। हालांकि पहले से ही थे, वो चाह रहे थे कि इसके पहले अगर इस रिजल्ट के पहले घोषणा हो जाती, वो इसी कोशिश में थे कि उनको कन्वेनर बना दिया जाए, ऐसा हुआ नहीं। अजीत जी ने जो कुछ भी कहा मनीष जी कि इंडिया अलायंस में लीडर की कमी नहीं है और उसमें उन्होंने बहुत मजबूती से ममता बनर्जी का नाम आगे किया है, कोई आशा कोई प्रत्याशा आपको दिख रही है कि हाँ ममता बनर्जी के नेतृत्व में ये सारे लोग आ जाएंगे? स्टालिन के बारे में तो मुझे नहीं लगता है कि स्टालिन को कोई चुने, हालांकि किसी को भी बनाया जा सकता है, लेकिन सेमी हिंदी पट्टी तो रखना ही पड़ेगा भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। अगर तत्काल देखें 300 साढ़े 300 सीट जहां से आता है, तो वैसी स्थिति में आपको ममता बनर्जी में कोई होप दिख रहा है या इंडिया अलायंस के बाकी लोग ममता बनर्जी के पीछे चल पड़ेंगे माइनस कांग्रेस? देखिए, पहले तो नीतीश कुमार जी को खारिज कर दिया जाए। अजीत जी जिस उम्मीद से अभी तक नीतीश कुमार की तरफ देख रहे हैं, मुझे लगता है पिछले कुछ महीनों में लगभग ये तय हो गया है कि नीतीश कुमार हो सकता है राजनीति से बहुत बेआबरू होके निकले, जैसी हालत बिहार में दिख रही है। और जैसा ये, मैं केवल इसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो वो असेंबली में बोल जाते हैं, कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है या उनका कैलकुलेशन गड़बड़ा जाता है। अदरवाइज भी मैं कह रहा हूँ कि उनका सोशल बेस लगभग छिन गया ऐसा लगता है। और उनका इमेजिनेशन भी जो था, जिस इमेजिनेशन को लोग बड़ा प्रेज किया करते थे, वो इमेजिनेशन भी लगता है चूक रहा है अब। तो इसलिए नीतीश कुमार को तो आप छोड़ दें, और नीतीश कुमार के नाम पर भी लोग तैयार हो जाएंगे कहना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात है स्टालिन के बारे में, तो स्टालिन के नाम पर तो खैर सवाल ही नहीं उठता है तैयार होने का, ऐसा मुझे नहीं लगता तैयार होंगे। ममता बनर्जी के नाम पर थोड़ी देर के लिए यदि मान भी लेते हैं तैयार हो जाएं, तो आप बताइए कि यदि कोई कांग्रेस का नेतृत्व है तो किस आधार पे वो इस बात को मान ले कि एक चीफ मिनिस्टर जो सिर्फ एक स्टेट में है, उसका एक भी कैंडिडेट कहीं और हिंदुस्तान के किसी कोने से नहीं है, उसको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया जाए कंपेयर टू अनदर पार्टी जिसका कई स्टेट में अभी भी या तो पहले नंबर पे है या दूसरे नंबर पे है। ऐसा यदि कांग्रेस पार्टी राजनीति नहीं करके संन्यास लेने लगे तब तो कर सकती है, अदरवाइज ऐसा करना बड़ा असंभव सा लगता है। यदि आप भी उस पार्टी के लीडर होते तो शायद इस बात को आप गले से नीचे आपके लिए उतारना बहुत मुश्किल होता। ये हो सकता है कि एक कलेक्टिव लीडरशिप की बात की जाए कि बाद में तय किया जाए, लेकिन एक प्रेसिडियम बनाया गया है, 5 लोग हैं, ये लोग मिलके 5 चेहरे हैं जो के सामने बैठेंगे, वो बात हो सकती है। लेकिन ये सोचना कि कांग्रेस पार्टी, चाहे उसके अंदर जो भी लीडरशिप रहे, चाहे राहुल गांधी रहे या ना रहे, वो पार्टी किसी और पार्टी को जो सिर्फ एक स्टेट में है उसको आप दे दे नेतृत्व संभालने के लिए, और उस स्टेट में भी कितना सीट उनका आएगा पार्लियामेंट्री इलेक्शन में ये अभी तय नहीं है। आप ये जान लीजिए कि अभी मैं कोलकाता गया था, जो मेरा आकलन है कि कोलकाता बंगाल में पिछले पार्लियामेंट्री इलेक्शन की तरह ही इस बार भी असेंबली इलेक्शन और पार्लियामेंट इलेक्शन के बीच में अच्छा खासा गैप हो सकता है। पिछली बार 17% का गैप था, वो गैप यदि बढ़े ना तो घटने की उम्मीद तो मुझे बिल्कुल नहीं है। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है। इससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।